बाबा जी, मेरी जवानी और बेडरूम के सपने देखना बंद कर दीजिए और मुझे चरित्र का पाठ मत पढ़ाइए। ये जोरदार हमला किसी और का नहीं बल्कि बॉलीवुड की पंगा क्वीन और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत का है और सामने निशाने पर हैं योग गुरु बाबा रामदेव। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ सिर्फ बाबा रामदेव तक सीमित नहीं है। कंगना रनौत के तीखे बोलों की वजह से अब भारतीय सिनेमा के दो अलग अलग पीढ़ियों की दिग्गज अभिनेत्रियां आमने सामने आ गई हैं। एक तरफ है भारतीय सिनेमा की लेजेंड शर्मिला टैगोर और दूसरी तरफ है बेबाक कंगना रनौत। शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम को लेकर एक बात क्या कही, कंगना का गुस्सा उन पर फूट पड़ा और कंगना ने सीधे उन्हें नसीहत दे डाली। हिंदू मुस्लिम वाली छोटी सोच से बाहर निकली। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? एक ही वक्त पे कंगना रनौत के दो मोर्चे कैसे खुल गए? क्या है पूरा माजरा? आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। दोस्तों, कंगना रनौत और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है, लेकिन इस बार का घमासान बेहद दिलचस्प है क्योंकि मामला एक तरफ तो बॉलीवुड की दो बड़ी अदाकाराओं की वैचारिक जंग का बन गया है, तो दूसरी तरफ नेक प्रोटेस्ट जेनजी युवाओं और मर्यादाओं की सीमा को लेकर बाबा रामदेव के साथ छिड़ी जुबानी जंग का भी है। सबसे पहले बात करते हैं उस विवाद की जिसने बॉलीवुड की दो मशहूर अभिनेत्रियों को आमने सामने ला खड़ा कर दिया। दरअसल ये पूरा घमासान तब शुरू हुआ जब कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC के 1937 के पुराने प्रस्ताव का हवाला देते हुए वंदे मातरम के केवल शुरुआती दो छंद गाने की बात दोबारा सुर्खियों में आई। इसी माहौल के बीच जब मीडिया ने सिनेमा जगत की दिग्गज अदाकारा शर्मिला टैगोर से वंदे मातरम के अलग अलग छंदों पर राय मांगी तो शर्मिला जी ने कहा कि वंदे मातरम के शुरुआती दो छंद ही गाए जाने चाहिए। उनका तर्क था कि गीत के बाद वाले हिस्सों में दुर्गा और काली जैसी हिंदू देवियों का उल्लेख है, जो उन लोगों के लिए गाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है जो केवल एक ही ईश्वर यानी एकेश्वरवाद में यकीन रखते हैं। शर्मिला टैगोर के मुताबिक भारत जैसे बहुधार्मिक देश में सबको साथ लेकर चलने के लिए पहले दो छंद ही सबसे ज्यादा व्यवहारिक और बेहतर है। अब जैसे ही शर्मिला टैगोर का ये बयान सामने आया, बीजेपी सांसद कंगना रनौत का इस पर तीखा ऐतराज आ गया। कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह शर्मिला जी द्वारा अपनी बात रखने का सम्मान तो करती हैं, लेकिन एक कलाकार के तौर पर कला और कविता को लेकर शर्मिला जी के विचार इतने सीमित और बनावटी कैसे हो सकते हैं। कंगना ने यह भी कहा कि वंदे मातरम कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा और देशवासियों के भीतर की शक्ति को जगाने का महामंत्र है। स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए कंगना ने लिखा कि जब उन्होंने लोहे जैसी मांसपेशियों और स्टील जैसी हड्डियों वाले युवाओं की मांग की थी तो वे मौसम का हाल नहीं बता रहे थे बल्कि राष्ट्रीय जागरण की बात कर रहे थे। इतना ही नहीं, कंगना ने शर्मिला जी को नसीहत भी दे डाली कि वे संकीर्ण हिंदू मुस्लिम वाली सोच से बाहर आ जाएं। हालांकि बात को संभालते हुए कंगना ने यह भी जोड़ा कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे आपके उस गर्म जोशी भरे गले मिलने से कोई एतराज नहीं है जो आप हमेशा मुझे देती आई हैं। वंदे मातरम की इस बहस के साथ ही कंगना का दूसरा मोर्चा योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ भी खुला हुआ है। इस पूरे बवाल की शुरुआत तब हुई जब नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और जेनजी के रवैये को देखकर कंगना ने उन्हें गटर जनरेशन कह दिया था। कंगना का कहना था कि प्रदर्शन के नाम पर कुछ युवा प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ बेहद भद्दी और अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। जब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बाबा रामदेव से कंगना के इस बयान पर सवाल पूछा गया तो बाबा रामदेव भड़क उठे। उन्होंने कंगना के अतीत, उनके बचपन और उनके जवानी दोनों का जिक्र करते हुए कहा कि किसी देश के युवाओं को गटर कहना बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है। बाबा रामदेव के इस निजी हमले पर कंगना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कंगना ने पलटवार करते हुए कहा, बाबा जी, आप मेरी जवानी या बेडरूम के सपने देखना बंद कर दीजिए और मुझे चरित्र का पाठ मत पढ़ाइए। कंगना ने पतंजलि विवादों में सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को मिली फटकार की याद भी दिला दी और कहा कि मेरा चरित्र आपसे कहीं ज्यादा साफ और बेहतर है। तो दोस्तों, ये है कंगना रनौत के इर्द गिर्द घूम रहे इन दो बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक विवादों की पूरी इनसाइड स्टोरी। एक तरफ बंकिम चंद्र के राष्ट्रीय गीत को लेकर दो बड़ी बॉलीवुड अभिनेत्रियों के बीच कलात्मक अभिव्यक्ति और धार्मिक सहिष्णुता की बहस है, तो दूसरी तरफ युवाओं के आचरण, राजनीतिक बयानबाजी और निजी हमलों का तीखा संग्राम है। अब सवाल आप दर्शकों से है, क्या कला और राष्ट्रीय प्रतीकों को धार्मिक दायरों से अलग रखकर देखा जाना चाहिए? और क्या किसी के राजनीतिक बयान पर प्रतिक्रिया देते समय उसके व्यक्तिगत अतीत और चरित्र पर तंज कसना सही है?
अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।